वेलकम बैक। हम खबर देंगे आपको लाहौर में गुलबर्ग के होटल में आतिश ज़दगी से जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। अस्पताल इंतजामिया ने तस्दीक कर दी। रेस्क्यू टीमों की जानिब से विंटर्स रियाज की तलाश का अमल जारी है। बिल्कुल, लाहौर में गुलबर्ग के होटल में आतिश ज़दगी से जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई है। अस्पताल इंतजामिया ने तस्दीक कर दी है। फहद भट्टी समग्र नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, बताइए, हलाकतें 2 हो गई। जी बिल्कुल, ये जो गुलबर्ग के इलाके में निजी होटल है, इसकी बेसमेंट में ये आग लगी थी। अभी जो ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हुई हैं, रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि इस वाक़े में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद जो है वो 2 हो गई है। दूसरा शख्स जिसको इंतहाई तशवीशनाक हालत में बेसमेंट से सर्च ऑपरेशन के बाद निकाला गया था, शहरियार, उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से अस्पताल इंतजामिया ने उसके जाँ बहक होने की तस्दीक की है। इसमें अभी तक इस वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, एक शहरियार और दूसरा इमरान। एक शख्स ऐसा है जो इस होटल का वेंडर था, रियाज, उसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन अभी भी किया जा रहा है। बेसमेंट 1 में ये आग लगी थी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बॉयलर फटने के बायस, जिसकी वजह से आग जो है वो शिद्दत इख्तियार करती हुई पूरी बेसमेंट में फैल गई। और अभी भी जो बेसमेंट 1 है वहां पर धुआं बहुत ज्यादा है। अभी रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि आग पर तो काबू पा लिया गया है, मगर जो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है वहां पर उसमें अभी भी रेस्क्यू एहलकार नीचे मौजूद हैं। जो होटल इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि वेंडर रियाज आज होटल में आया था और वो बेसमेंट में ही गया था। उसी की सर्च के लिए, उसी की तलाश के लिए रेस्क्यू एहलकार बेसमेंट 1 में मौजूद हैं। वहां पर स्मोक बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू एहलकारों को जो सर्च ऑपरेशन है उसे मुकम्मल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मगर रेस्क्यू की जानिब से यह कहा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए। ठीक है, रेस्क्यू टीमों की जानिब से वेंडर रियाज की तलाश का अमल जारी है। गुलबर्ग के होटल में आतिश ज़दगी से जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई है। अस्पताल इंतजामिया ने तस्दीक कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हद, आप हमें आगाह कर रहे थे। फ़हद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे गुलबर्ग के होटल में आतिश ज़दगी का वाक़या आज सुबह पेश आया था और इसमें अब जो जाँ बहक होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद 2 हो गई है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से वेंडर रियाज की तलाश का अमल भी जारी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बज़ाहिर ये वो लोग लग रहे हैं कि जो लवाहिकीन हैं, जिनके यहाँ पर आग की वजह से जो अफराद जाँ बहक हुए हैं, उनके बज़ाहिर ऐसा ही मालूम हो रहा है कि लवाहिकीन हैं और वो अफसुर्दा हैं, अफसोस के आलम में हैं। चूँकि गुलबर्ग के ये मकामी होटल है जहाँ पर आतिश ज़दगी का आज वाक़या पेश आया था और आतिश ज़दगी के नतीजे में जाँ बहक हुए हैं अफराद, उनकी तादाद 2 हो गई है। यकीनन कोई लाश निकाली गई है जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लवाहिकीन वहाँ पर पहुँचे हैं, शिद्दत गम से निढाल हैं, उनकी जानिब से आहो बुका की जा रही है और लाश को एम्बुलेंस में रखकर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तो अभी भी एक शख्स यहाँ पर अभी भी लापता है। वेंडर था वो यहाँ का, रियाज उसका नाम था। वो बेसमेंट 1 में गया था लेकिन वो अभी तक नहीं मिल पाया चूँकि स्मोक बहुत ज़्यादा है, धुआं वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो रेस्क्यू एहलकारों को भी वहाँ पर सर्च करने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है। लेकिन एक शख्स के बारे में बताया जा रहा है जिसका नाम रियाज है, वो अभी तक लापता है। खिलाना चाहिए, हमारा फैसला वही होगा जो हुकूमत का होगा। हम आईसीसी से ज्यादा हुकूमत के ताबिया हैं। T20 वर्ल्ड कप खेलने का फैसला हुकूमत करेगी। वज़ीर आज़म जब आएंगे तो हतमी फैसला होगा। दोगला रवैया काबिल कबूल नहीं। हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा है कि ग्राउंड्स की बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत से मिलकर काम कर रहे हैं। वादी सून में क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ वही होगा जो हुकूमत का होगा। कसूर की तालिबात का शहर में मेडिकल कॉलेज बनाने का मुतालबा। कहा मेडिकल कॉलेज ना होने की वजह से तालीम छोड़नी पड़ती है। जी हाँ, हमारी एंकर शफक शहजाद ने एक स्कूल का दौरा किया है। उन्होंने वहां पर तालिबात से बात भी की है, आपको सुनवाते हैं। जी
जनाब, हम सुबह से ही फील्ड में मौजूद हैं और टीम समा कसूर का चप्पा चप्पा कोना कोना जो है वो एक्सप्लोर करी है और कसूर के तमाम तर मसाइल जो है वो आवाम के जो मसाइल हैं उन पर हम नज़र डाल रहे हैं और उन पर रोशनी डाल रहे हैं ताकि वो जो मसाइल हैं वो इक़्तिदार के ऐवानों तक जाएँ और उनका हल तलाश किया जाए। बहुत से मसाइल हमने उठाए, सेहत के मसाइल, टैनरीज एरिया के मसाइल, इसके अलावा टूटी सड़कों के मैन होल से हवाले से, तारों के हवाले से जो मसाइल हैं। लेकिन इसके अलावा अब एक और बहुत अहम मसला यहाँ पर मौजूद है, वो है मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर ना होना। तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुतालिबात हैं हुकूमत वक्त से। बच्चे चाहते हैं कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस होने चाहिए ताकि वो पढ़ सकें और वो मज़ीद ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। तो मैं बच्चों से बात करती हूँ और जानती हूँ। मुझ समेत बहुत सी बच्चियाँ ये चाहती हैं कि वो डॉक्टर बने, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल की वजह से वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं। तो मैं इस चीज़ का मुतालबा करती हूँ कि कसूर में भी एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, जब आप लोगों को आप जैसे बता रही हैं कि आप डॉक्टर बनना चाहती हैं और इंशाल्लाह आप डॉक्टर बने, इसके लिए अब आपको मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए लाहौर जाना पड़ेगा। तो इज़ इट पॉसिबल कि फ़ैमिली इस तरह से इजाज़त देगी जाने के लिए? मुझे तो लगता है कि मेरी फैमिली इजाज़त दे देगी, लेकिन बहुत सी लड़कियां होती हैं जो बहुत से मसाइल की वजह से इजाज़त नहीं मिल पाती है, तो वो अपने ख्वाब अधूरे छोड़ देती हैं और वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं। मैं भी बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन कसूर में मेडिकल कॉलेज ना आने की वजह से ये एक बहुत बड़ा मसला है और यहाँ के तमाम बच्चियों का, तमाम लड़कियों का। और बस हमारा CM मरियम नवाज़ साहिबा से यही मुतालबा है कि कसूर में जो है एक मेडिकल कॉलेज कायम कर दें और समा न्यूज़ का शुक्रिया कि वो कसूर में आए और हमारी आवाज़ बने। समा का शुक्रिया कि वो कसूर में और कसूर की बच्चियों की आवाज़ बना। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो मैं चाहती हूँ कि एज अ गर्ल पेरेंट्स परमिशन नहीं देते हैं कि वो जाएं, लाहौर जाएं, तो इसीलिए मेरी भी यही ख्वाहिश है कि कसूर में भी मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी आ जाए ताकि हम भी अपना मुस्तकबिल संवारें और हम भी एक एज अ सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकें। बिल्कुल ऐसा ही आपने सुना, बच्चियों की यही मुतालिबात हैं कि कसूर में भी मेडिकल कॉलेज बनने चाहिए ताकि इनको लाहौर ना जाना पड़े या किसी और शहर में ना जाना पड़े और अपने ख्वाबों को अधूरा ना छोड़ना पड़े, सिर्फ इस दर्द से ना गुजरना पड़े कि वहाँ जाने के लिए इनको अपने ख्वाबों को अधूरा छोड़ना पड़ता है क्योंकि ये लोग वहाँ जा नहीं सकते। बहुत से मसाइल आते हैं, बहुत से पेरेंट्स इजाज़त नहीं देते। तो यही दरख्वास्त है बच्चों की भी और हमारी भी कि इस चीज़ का नोटिस दिया जाए और यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो बनाए जाएँ। जी बहुत शुक्रिया आपका शफ़क़। और आपका शहर, आपका समा पहुंचा है इस दफ़ा कसूर, और कसूर से मुताल्लिक़ दीगर खबरें भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त एक अहम खबर आ रही है कराची से, जहां धाबेजी पुलिस चौकी के करीब ऑयल की फैक्ट्री में आग लग गई है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम साहब, कौन से दर्जे की आग इसे करार दिया जा रहा है और बुझाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, अभी हमारी तर्जुमान 1112 से जब बात हुई तो उनका कहना था कि धाबेजी पुलिस चौकी के करीब एक ऑयल की फैक्ट्री है, उसमें आग लगने की इतला मिली थी, जिसके बाद फायर एंड रेस्क्यू की जो टीम है वो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के ट्रक जो है वो जाए वक़्वा पर रवाना किए गए हैं। अभी ये नहीं बताया गया कि आग किस दर्जे की है, लेकिन जो फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो आग बुझाने में अब मसरूफ है। उसकी कोशिश है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। आज ही हमने देखा था कि कराची के इलाके नाज़ाबाद नंबर 4 में भी एक फैक्ट्री में आग लगी थी, जिस पर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद काबू पाया था और अभी ये बताया जा रहा है कि इस आग पर भी काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। जी ठीक है, असलम खान साथ ही मौजूद रहिएगा। ये अहम खबर आ रही है, कराची में धाबेजी पुलिस चौकी के करीब ऑयल फैक्ट्री में आग लगी है। रेस्क्यू की जानिब से आग पर काबू पाने का अमल जारी है। पुलिस चौकी के करीब ऑयल फैक्ट्री बताई जा रही है जहां पर कराची में ये आग लगी है। और इससे पहले आज सुबह भी हमने देखा था कि कराची का इलाका है नाज़माबाद नंबर 4, वहां पर गत्ते की फैक्ट्री है, उस पर आग लगी थी जिस पर काबू पा लिया गया था। और अभी बिल्कुल इब्तदाई इतलात हैं यहाँ पर, लेकिन अच्छी बात यह है कि रेस्क्यू का अमला यहाँ पर पहुँच चुका है और आग बुझाने के ऊपर कोशिशें की जा रही हैं। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू हुकाम की जानिब से फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर मौजूद है और आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें उनकी जानिब से की जा रही हैं। इब्तदाई तौर पर जो इतलात मिली हैं, धाबेजी पुलिस चौकी के करीब ऑयल फैक्ट्री है, ऑयल फैक्ट्री में ये आग लगी है और आग बुझाने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। बर वक्त फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुँच चुकी है, रेस्क्यू अमला यहाँ पर मौजूद है। मनाजिर में भी आप देख सकते हैं कि आग पर काबू पाने की कोशिशें मुसलसल की जा रही हैं।